शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया। आज डॉक्टर्स डे है। आज का दिन डॉक्टर्स के आदर्श कर्तव्य को याद कर सम्मानित करने का दिन है। आज का दिन कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए भी इस महामारी काल में अपने कर्तव्य पर डटे रहे, जो निराशा में भी आशा की लौ जगा दे, असंभव को संभव बना दे। उनकी सेवा भावना, उनके महान कर्तव्यों से हम इंसान उन्हें धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। ऐसे पुष्प तुल्य, ईश्वर तुल्य डॉक्टर्स भाई एवं बहनों का मैं दिल से वंदन, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भ्राता गिरीश मुंबई से। आपके गुणों पर यदि हम प्रकाश डालें तो आप बहुत ही लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल पर्सनालिटी हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के युवा और प्रभावी वक्ताओं में से आप एक हैं। आप विगत 24 वर्षों से समर्पित रूप में ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के अनेकों प्रभागों में, जैसे कि मीडिया विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, विभिन्न वर्गों के अनेकों अभियानों में आपने व्याख्यान दिए हैं। आपने बिजनेस एंड मार्केटिंग में MBA की डिग्री प्राप्त की है। आपने इंडियन आर्मी, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर तथा तारापुर
परमाणु ऊर्जा केंद्र तथा आईआईटी, इसरो, भारत की अनेक बड़ी कंपनी आदि में आपने मोटिवेशनल व्याख्यानों के माध्यम से अनेकों प्रोफेशनल को इंस्पायर किया है। अब मैं भ्राता जी से अनुरोध करती हूँ, आज के विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। हमारा आज का विषय है रेजिंग सेल्फ एस्टीम फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल अचीवमेंट। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता श्री जी से आज के विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। ओम शांति। आप सब भी बहुत प्यार से मन ही मन कहें ओम शांति। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। मैं अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अगर वीडियो ऑन करें तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता भी होगी और खुशी भी होगी। हाँ, क्योंकि आपके मुस्कुराते हुए आनंदित, वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल, इंटेलेक्चुअल चेहरों को अगर मैं देखूंगा तो मुझे भी आप लोगों से बात करने का आनंद आएगा। नहीं तो ये ब्लैक स्क्रीन के साथ बात करने में मुझे भी थोड़ा सा फिर तकलीफ होगा। सो आपका बहुत आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस विशेष दिन जिसको हम डॉक्टर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन पर सारे विश्व के सभी लोगों की तरफ से सभी के मन में आपके लिए बहुत, क्या कहूँगा मैं, हमारे दिल में बहुत कृतज्ञता है कि डॉक्टर्स ने जो विशेष कोरोना के इस पैंडेमिक में जो त्याग और बलिदान और साहस और हिम्मत और इन सब का जो परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। और मुझे बहुत खुशी होता है जब मैं एक डॉक्टर्स के ऑडियंस के साथ चर्चा करता हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो है रेजिंग सेल्फ एस्टीम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स के पास मैजिकल पावर है टू ट्रीट अ लाइफ, एक जीवन को प्रभावित करने का, उसको स्वस्थ बनाने का, हील करने का जो पावर है, इट इज़ देयर विद अ डॉक्टर। और कहते हैं डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड ऑन प्लैनेट अर्थ। और जब हमारे शारीरिक स्वास्थ्य या मन के कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और डॉक्टर्स को भी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर ग्रो करना है तो सेल्फ एस्टीम का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का। और क्योंकि हमारे बहुत अच्छे सुर भी हैं और सोनाली बहन हैं, डॉक्टर पंकज हैं, अनुज जैन हैं, गुलाब भाई हैं और कुछ लोग तो दूसरे ग्रह से भी आए हुए हैं। एक वीवो हैं, गैलेक्सी हैं, एक वन प्लस हैं। इनका मतलब नाम ही इतना वंडरफुल है। मतलब ये धरतीवासी नहीं है, ये वीवो ऐसा लगता है कोई ग्रह का नाम है। ठीक है। और एक भाई का तो नाम ही गैलेक्सी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा है। ठीक है। तो मतलब उनका गैलेक्सी ही दूसरा है। ठीक है। गैलेक्सी J8 से आए हुए हैं वो हमारा गिरीश भाई का प्रोग्राम सुनने के लिए। कितना अच्छी खुशी की बात है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो तो आपने ऑन कर दिया, लेकिन सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए उससे भी एक कदम और भी आपको कार्य करना पड़ेगा। और वो है करीब अगले 45 मिनट के लिए आपको मुस्कुराते हुए रहना है। ठीक है ना। जिन्होंने मोबाइल का वीडियो ऑन नहीं किया है वो बड़े आनंदित, मतलब बच गए। ऐसा कैसे मुस्कुरा सकते हैं यार, जीवन में कितना टेंशन है।
जिस प्रकार से मैंने स्वयं को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, या जिस रूप में मैं स्वयं को देखता हूँ, वो थोड़ा सा गंभीर विषय है। इसीलिए सेल्फ एस्टीम का डेफिनेशन ही ये है, सेल्फ का एस्टीम अर्थात व्हाट इज माय ओन ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है माय डियर डॉक्टर्स? हम हमेशा चिंतित होते हैं या हम प्रयास करते हैं व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन अबाउट मी, वो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और पता है मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया छोड़ो, गैलेक्सी J8 से भी आए, वो भी मेरे बारे में क्या सोचे कि गिरीश जो है ना बड़ा अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, सिर पे बाल नहीं है, वो कहां से स्मार्ट आएंगे। लेकिन आई वॉन्ट अदर्स टू गिव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट गिरीश। एंड अगर हम इस ओपिनियनेटेड लाइफ से जीते हैं तो मेरा अपने प्रति जो ओपिनियन है वो धीरे 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 गिरने लगता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रिस्पेक्ट। और व्यक्ति पता है क्या कहता है, किसी बात को लेकर जब प्रभावित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दो लोगों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, तो जो दुखी पार्टी होती है, जो विक्टिमाइज्ड होता है ना, वो मेरे पास आके बोला गिरीश भाई बहुत हो गया, क्या मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैं ऐसे ही बैठा हूं, मैं ऐसे ही सुन लूं उनकी बात, मेरा भी तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा दिख तो नहीं रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस प्रकार से आप मुझसे पीड़ित होकर बात कर रहे हो, आई मीन आई कांट सी एनी। You know what is self-respect? It's not about whether somebody else is respecting you. It is about whether you can respect yourself. That is very, very important. तो इसी तरह सेल्फ एस्टीम भी है। इस संसार का कोई व्यक्ति आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है until and unless you give in your respect in the hands of somebody else. और इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, यू नो व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी डू? स्पिरिचुअलिटी गिव्स मी द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु आई एम। मुझे अपने बारे में ही पता नहीं। जब मेरे को अपने बारे में ही सत्य ज्ञान नहीं है तो मैं किसके सेल्फ के रिस्पेक्ट और एस्टीम को बनाने का प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि मैं हर चीज को आइडेंटिफाई करता हूं बेस्ड ऑन माय क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव बिकम और व्हाट आई एम गोइंग टू बिकम। ये बिकम के चक्कर में बुरा मत मानिए। अगर मान लीजिए सुरभि जी हैं, वो मेरे, मुझे नहीं पता, लेट अस अज्यूम वी आर ऑल डॉक्टर्स, यू नो, MBBS डॉक्टर्स हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर सुरभि जी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकली, उनको ज्यादा मार्क्स मिलना शुरू हो गया, तो मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम कम होता जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज गिरीश इज इक्वल टू मार्क्स। आहा, गिरीश इज इक्वल टू पोजीशन, गिरीश इज इक्वल टू रैंक। और अगर मैं अपना अस्तित्व को इस पोजीशन के साथ, इस रैंक के साथ, इस ग्रेड के साथ, इस डेजिग्नेशन के साथ अगर आइडेंटिफाई कर लूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपके चरणों में हाथ रख करके क्षमा मांगता हूं, आपका सेल्फ एस्टीम मिनट मिनट पे चरमराता रहेगा। क्योंकि अगर सुरभि जैसे मेरे जीवन में और 10 लोग आ गए और वो मुझसे किसी ना किसी रूप में, अच्छा हमारे भाई डॉक्टर पंकज जी हैं, वो बाल ही देखो, उनको देख करके मेरे को कितना दुखी हो रहा है। कहाँ है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट? और हमारे अनुज जैन जी का तो भर भर के है। पंकज जी तो फिर भी ठीक है, उनका तो टॉप लेवल पे, इन्होंने तो भाई कसर ही नहीं छोड़ा। आप अनुज जैन जी, आपको जरूरी था कि कम से कम मास्क भी तो पहन सकते थे, कम से कम मैं उतना तो प्रताड़ित नहीं होता था, कम से कम मैं इसी को लेकर दुखी होता था। अब सोचिए मेरा क्या सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा सेल्फ एस्टीम इज डिपेंडेंट ऑन somebody else's hair, somebody else's beard and mustaches, somebody else's marks, and I will be victimized forever. And it is not somebody else. ये कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को गिरा नहीं रहा है।
मैं खुद रॉयल रीति से बिगड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि गिरीश इज इक्वल टू सर के बाल, गिरीश इज इक्वल टू दाढ़ी मूछ, गिरीश इज इक्वल टू मार्क्स, गिरीश इज इक्वल टू, फिर आगे मैं बोलता नहीं, शादी, लाइफ पार्टनर, वो तो सब हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो गया। अब ये सब हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी रीति से झंझोर देंगे फ्रेंड्स। So it is pretty important for us to understand मेरा ओरिजिनल पर्सनालिटी, सेल्फ ही क्या है यही नहीं पता। मुझे याद आता है एक सुंदर सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति चल के जा रहा था, और गांव में तो ऐसा होता है आपस में लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से मिलते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं। अनलाइक सॉरी मैं है ना एक ऑफिस में हूँ, और थोड़ा यहाँ पे और भी लोग हैं, तो उसका अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन मुस्कुराना छोड़ना नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मुस्कुराते रहना, ठीक है। आपका खुशी अगर यहाँ के डिस्टर्बेंस से अगर होगा तो इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग सिचुएशन। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति गांव से जा रहा था, सुनाई देता है उसको कि दूर से कोई घोड़े में बैठ के आ रहा है। तो वो देखता है कौन, पहचान में नहीं आ रहा, दूर से वो रुक जाता है। यहाँ शहरों में तो किसी को टाइम ही नहीं होता किसी के लिए, बट अनलाइक कंट्री साइड, तो वो घुड़सवार जब नजदीक आता है तो ये फुल पीछे मुड़ के जैसे उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। एंड बोथ ऑफ देम वे स्ट्रेंजर्स, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो जैसे ही नजदीक पहुंचते, जो चल के जा रहा होता व्यक्ति है, ये बड़े मुस्कुराते हुए मुस्कुराता है। तो रिस्पॉन्ड में वो घुड़सवार भी, द person riding on the horse also smiles and gives a beautiful smile back. तो वो जो व्यक्ति जो चल के जा रहा था, वो उसको बहुत प्यार से पूछता है, भैया आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तो पता है घुड़सवार क्या कहता है? बहुत प्यार से, वो उतना ही श्रद्धा से जवाब देता है। घुड़सवार कहता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भैया, घोड़े को पूछो ना वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरा घोड़ा ही तो लेके जा रहा है। मेरा जीवन इज डायरेक्टेड बाय द हेयर, बाय द मार्क्स, बाय द पोजीशन, बाय द रैंक, बाय नंबर 1, बाय गेटिंग अ गुड जॉब, या अपना ही मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करूं। अब इसमें वी हैव लॉस्ट, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, कहते हैं वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग। जीने के चक्कर में जीवन ही नहीं है। वेयर नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के चक्कर में नॉलेज इज लॉस्ट। एंड दिस इज टुडेज वर्ल्ड। हम इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें, देयर इज सो मच ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वेरी लेस ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ। एंड डॉक्टर्स, बिकॉज यू टच ह्यूमन लाइव्स, यू सेव ह्यूमन लाइव्स। और बहुत जरूरी है कि हमारा वो जो सेल्फ की जो एनर्जी है, वो भी हमारे पेशेंट्स तक पहुंचे, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमारा अपना सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। मेरा फिर से अनुरोध होगा, जिन लोगों ने अपना वीडियो बंद करके रखा, अगर आप ऑन करेंगे तो ये एक्सरसाइज का और भी मज़ा आएगा, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो ऑन किया है तो थैंक्स तो है ही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कीप योर फिंगर लाइक दिस। भले आप कभी क्रिकेट में एम्पायर बने ना बने, लेकिन मौका तो अभी मिल गया आज, ठीक है ना। आउट देने की तो इशारा ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ वाह क्या बात है, ठीक है। इस उंगली को विनीता दीदी, हाँ अब ठीक है, आप विनीता दीदी तो भैया एल बना रही थी, ठीक है। हाँ ऐसा सिर्फ यही वाली उंगली ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इस उंगली को आपको अपने आंखों के ऊपर रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं करके, ठीक है। और आपको
इस उंगली को देखना है, मतलब जब देखोगे तो आपकी आंखें नीचे और उंगली ऊपर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपको इस उंगली को घड़ी की जो सुई होती है ना, घड़ी की सुई कैसे क्लॉकवाइज घूमती है, वैसे आपको घुमाना है। उंगली को घुमाइए क्लॉकवाइज। हाँ जी। और भाइयों और बहनों, मुझे मत देखिए, उंगली को देखिए, ठीक है? बोलो यार अब हम आपको देख रहे हैं, मुझे नहीं देखिए, उंगली को देखिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, सिर हिलाइए, क्लॉकवाइज घूम रहा है, वेरी गुड। उंगली आंखों के ऊपर होना चाहिए, द पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उंगली को देखिए एक बार, क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिर हिलाइए, यस, वेरी गुड। अब वैसे ही घुमाते रहिए उंगली को, ठीक है ना? उंगली को घुमाना बंद नहीं करना है, और उसको धीरे 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 नीचे लेकर आइए। उंगली को घुमाते रहिए और उंगली को नीचे लेकर आइए, छाती की तरफ रखिए। अब आपकी आंखें ऊपर है और आप उंगली को नीचे देख रहे हो, ठीक है? देखिए अभी उंगली को घूमता हुआ। अब देखकर मुझे बताइए, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? उंगली को देखो बेटा, डॉक्टर चेतना, नीचे उंगली को देखो, वो मुझे देख रही है। हाँ, प्लीज बताइए गीता बहन, ये डॉक्टर चेतना को अनम्यूट करिए। आई विल अनम्यूट। ओ आई कांट। विकास भाई, आप डॉक्टर चेतना को अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट किया है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। डॉक्टर चेतना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, प्लीज। हाँ, नाउ टेल मी, इज योर forefinger moving in the clockwise direction or anti-clockwise direction? Clockwise. You're sure? उंगली को ऊपर घुमाइए, उंगली को ऊपर घुमाइए। Now clockwise. अच्छा, okay, fine. Okay. Now when it is below your eyes, is it moving in the clockwise direction or anti-clockwise? Clockwise direction. बेटा आप अपनी उंगली को ऊपर रखो, आंखों के ऊपर, क्लॉकवाइज घुमाइए। अब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ओहो, किसका हाल है? या हाँ, अब आप उसको उंगली को वैसे ही घुमाते घुमाते नीचे लेकर आइए। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा? लेकिन कैसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज? आप तो क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हो। हाउ? मतलब घूम तो ऐसे रहा, लेकिन मैं उसको देख यहाँ से रही हूँ ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये बता दीजिए। मतलब आप मेरा देखने क्या, मैं जैसा देख रही हूँ उसे, मैं उसे नीचे से देख रही हूँ तो ऊपर से देख। तो डॉक्टर चेतना, आपको आंखों के डॉक्टर के पास जाना है कि डैश डैश डैश, वो बात आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए। आप उंगली तो वैसे ही घुमा रहे हो, चेंज तो किया नहीं। जब आंखों के ऊपर है तो क्लॉकवाइज हो गया और नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, बता दीजिए। What is the problem? How can your finger start moving in the उल्टा डायरेक्शन, जबकि आप तो घुमा तो सही रहे हो? My God, इतने कंफ्यूज हो गए। I can't say anything. अच्छा, you can't say. सुरभि डॉक्टर, आप बोलेंगे? Yeah, unmute yourself, sister. Yeah, why I'm not doctor. Oh, I'm student. Oh, sorry, that's okay. ये सब स्टूडेंट्स हैं क्या? Yeah. Oh, wonderful. I'm student. You student of what? I'm not medical student. ठीक है, good. I'm student of yours. Oh, wonderful. That's okay. Then tell me, sister. Then tell me what is going wrong. यहाँ तो clockwise घूम रहा है और नीचे कर दिया तो anti clockwise हो गया। I think वो हमारे it's a position or a view from where we are going to see the things. ऊपर से कुछ और and after we are coming downwards. तो वो okay. Exact answer we are not getting. Okay, Dr. Pankaj, I want to hear from you. डॉक्टर साहब बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ बोलो डॉक्टर पंकज। हेलो, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, मेरे देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है। तो चश्मा तो लगा ही सकते हैं ना भाई साहब आपको, ठीक है?
गॉड, दैट वाज अ गुड वन। अनुज जैन जी आप बताइए, कहाँ फंस गए वो? सर वही अपने देखने के नजरिए में प्रॉब्लम हो रही है। देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है, और यहाँ यही चीज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरीके से हमको बताता है कि मेरे जीवन में सेल्फ एस्टीम लो है या सेल्फ एस्टीम हाई है। हाई सही घूम रहा है, लो उल्टा दिख रहा है, उल्टा है नहीं एक्चुअली, लेकिन हमें महसूस हो रहा है। हमारा अपना ओपिनियन हमारे बारे में इतना लो हो चुका है। ठीक है, समटाइम्स यू कैन डाउट योरसेल्फ, दैट्स फाइन, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतना लो हो जाता है कि वो मुझे मोटिवेट नहीं कर पाता है, मेरा स्पिरिट्स इतना नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि लो मेरी दृष्टि को नीचे की तरफ है, हर चीज में मेरा कंप्लेन का एटीट्यूड है, कंपैरिजन का एटीट्यूड है, सेल्फ डाउट का एटीट्यूड है, क्वेश्चन मार्क का एटीट्यूड, होगा नहीं हो पाया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब इस सब के कारण पता है क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा अपने बारे में जो खुद के जो एबिलिटीज हैं, काबिलियतें हैं, विशेषताएं हैं, अपनी जो क्या बोलते हैं गुण हैं, द वैल्यूज हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं हो सकता है ये कार्य, आई कैन नॉट डू इट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, इट इज प्रिटी डिफिकल्ट फॉर मी। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं इस घोड़े रूपी शरीर पर सवार हूं, लेकिन घोड़ा मुझे चला रहा है, मेरे बाल मुझे चला रहे। यार ये तो कम हो गया, यार तो प्रॉब्लम है, मेरे तो मार्क्स कम है, मैं तो 4 साल का MBBS प्रोग्राम अभी 5.5 साल हो गए, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स इन द मीटिंग में बैठे हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। नंबर 1, you need to know very clearly who I am. मेरा अपना सही अस्तित्व और रियल परिचय क्या है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह बच्चों आप इसको पकड़ लेंगे ना तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। सेल्फ एस्टीम का सक्सेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन दिस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। लेकिन ये सक्सेस को भी हम उल्टे तरीके से पकड़ लेते हैं। पता है सक्सेस का मतलब क्या है? आजकल के बच्चे जो होते हैं ना कॉलेज में पढ़ने वाले, सफलता, माता पिता आप लोग भी सुन लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ खूब सारे माता पिता बैठे हुए हैं। मम्मी पापा ही गलत डेफिनेशन बच्चे को देते हैं। छोटू का 500 GB हार्ड डिस्क तो खाली है बचपन में, उसके बुद्धि में मम्मी राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर, सफलता माना, मैं जैसा चाहती हूं वैसा अगर हुआ तो यू आर सक्सेसफुल। दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज नॉट achieving something what I expect। क्यों? क्योंकि what I expect का achievement अगर नहीं हुआ for some reason, उसको पता है मैं क्या ले लेता हूँ? failure। जहां failure का सेंस आया, थड़ 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 करके like a pack of cards, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाएगा। तो सफलता या असफलता का डेफिनेशन पता है क्या है? Is your state of mind। आपके मन की अवस्था क्या है? हार हो या जीत हो, मेरा स्वयं के बारे में ओपिनियन पता है क्या है? मैंने मेहनत की, लेकिन जितना मुझे मार्क्स मिलना चाहिए था या जिस पोजीशन में मुझे जाना था, वो पोजीशन के लिए शायद मैंने मेहनत थोड़ी कम की, अगली बार अच्छा करूंगा। वाह, हो गया, खत्म, लाइफ कंटिन्यूस। इसमें रोना धोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना, चिल्लाना, कंप्लेन करने का तो स्कोप ही नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो अगर मैं कर रहा हूं इसका मतलब मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मेरी असफलता का कारण ये सब लोग हैं। मैंने तो खूब मेहनत की, पता है असफल क्यों हुआ? क्योंकि मेरा भाग्य ही फूटा। कितना भी अच्छा, अब देखो अपने बारे में आपका ओपिनियन कितना लो लेवल पर जा रहा है।
इसीलिए बहुत जरूरी है that I should know who I am. बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. And I am not what I have become. अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से इस पर विचार करना. डॉक्टर चेतना, it can be as confusing as the fingers, huh? Yeah, because you took little time to understand. ठीक है ना, इसीलिए बता रहा हूँ. I am not what I have become. You know what I have become? डॉक्टर गिरीश. ये DR के कारण है ना, बड़ा गड़बड़ हो जाता है. वो जस्ट अ टैग है. I appreciate and I have complete respect for somebody who has done, बहुत मेहनत की है आपने वो MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए. बट बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप वो डिग्री नहीं हो. पता है आप कौन हो? आप तो शक्तिशाली हो, आप तो स्नेह स्वरूप हो, आप तो पीसफुल हो, आप तो सदा खुश हो. तो सदा खुश इज माई ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ. मेरा अपने बारे में रिस्पेक्ट पता है क्या है? जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ, या जैसा मैं चाहता था वैसा ना भी हो, लेकिन मेरी खुशी नहीं जा सकती है. मैं तो खुश हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं खुशी वाला डॉक्टर, खुशी वाला. बोले ना, सब्जी वाला आ गया घर में, ठक ठक. दूध वाला, पत्र वाला, न्यूज़पेपर वाला. आज तक इस संसार में खुशी वाला या खुशी वाली कोई बना ही नहीं. डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, पोस्टमैन भी बन गए. खुशी इज स्टिल इवेडिंग अस एंड वी आर स्टिल इन द सर्च ऑफ खुशी. सही कह रहा हूं डॉक्टर चेतना? या डॉक्टर पंकज जी सही कह रहा हूं? या क्या बात है. तो सेल्फ रिस्पेक्ट माना. कैन आई बी वन विथ माई रियल आइडेंटिटी, माई ट्रू आइडेंटिटी. और इससे बहुत फायदा है. पता है इससे फायदा क्या है? सफलता या विफलता मन का स्थिति का नाम है. मेहनत किया, जैसा मैं चाहता था वैसे प्राप्त हुआ या ना भी हुआ, लेकिन मन की अवस्था बहुत अच्छी. मन की अवस्था क्या है? मेरा अपने बारे में ओपिनियन क्या है? मैं हारा थोड़ी ना हूं, बहुत मेहनत किया. मेहनत करने का बड़ा खुशी है. हाँ, फॉर सम रीजन रिजल्ट इज नॉट एज पर माई टर्म्स, बट दैट्स ओके. आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम. लाइफ कंटिन्यूज. एंड हाउ डज इट कंटिन्यू? विथ हैप्पीनेस. हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है. क्या बात है. इसके लिए 2-3 चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी. पहला, स्वयं को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए. जहां मैंने अपने आप को दूसरे से कंपेयर किया, 3 ही स्थिति हो सकती है, क्योंकि सेल्फ के साथ मैं दूसरे के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं. तो 3 में एक तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 ही हो सकती है. या तो सामने वाला अर्थात अनुज जैन जी मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, सुंदर हैं, सफल हैं, प्रभावशाली हैं, बॉडी है, पैसा है, फैमिली है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अब जहां सामने वाले के पास मुझसे ज्यादा, तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यार हम तो ऐसे ही हैं, हमने तो कितनी भी मेहनत कर लो, बाल तो उगने वाले नहीं है. ठीक है ना, मेरे कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता तो हमारे चरम छूने वाले नहीं है. छोड़ो, आप ऐसा चल रहा, चलने दो. नाउ यू कंटिन्यू बीटिंग योरसेल्फ. दूसरा, हो सकता है मेरे पास अनुज जैन जी से ज्यादा हो. यह भी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आई एम मोर एक्सपीरियंस, आई एम मोर क्वालिफाइड, आई स्पीक बेटर इंग्लिश, आई एम मोर वेल्दी. कुछ भी हो सकता है. अब ये अगर है तो मेरे अंदर ईगो, ये क्या समझता है अनुज, आता जाता कुछ है नहीं है, हमारे उसको हम कहते हैं अहंकार. इसीलिए पता है ब्रह्मा कुमारी में क्या कहा जाता है? दिव्य बुद्धि. अहंकार सबसे पहले इंपैक्ट करता है मेरी बुद्धि को.
इसीलिए वो लोग इस संसार में, मैं समझता हूँ, अपने मन की स्थिति, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। पता है किनकी? जो बहुत इनोसेंट होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, और जिसने बुद्धि को आई नो मोर। अब इसके कारण अहंकार आ जाता है। जहां अहंकार भी आया या वहां पर दुख होना गारंटीड है, आज नहीं तो कल। सो बोथ दिस सिचुएशन इज नॉट ओके। एक मिनट, किसी ने ना प्रश्न पूछा, लेकिन हाउ टू अर्न मोर मनी वाइल इन मेडिकल प्रोफेशन। पूछूं कि जवाब दूं कि रहने दूं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। See, if my objective is earning money, then medical profession is a wrong profession. That's my take. And इसमें I don't think so there is, आपका कोई गलती नहीं है। ये सब हमारा सोसाइटी ने बचपन से डाल दिया। जब तक इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं बनेंगे ना, तो जिंदगी तो बर्बाद है। और जिंदगी क्यों बर्बाद है? क्योंकि जिंदगी का आधार धन है, इट इज मनी। उससे अच्छा होता है कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाते, अरे चलो छोड़ो, ऋतिक रोशन बन जाते। डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? इतना मेहनत करके पढ़ पढ़ के सर 4 साल एक भी नहीं बचा। मेहनत है ना डॉक्टर बनने में। अनलाइक, ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर बनने में मेहनत नहीं है और हीरो या हीरोइन इन बॉलीवुड बनने में मेहनत नहीं है, बट दे अर्न एनी टाइम मोर देन व्हाट यू एंड आई अर्न। जीवन का आधार धन की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन का आधार वही, फिर से वही प्रॉब्लम है। पता है, गिरीश का जीवन का आधार सिर के बाल, किसी के लिए पैसे, किसी के लिए पोजीशन। उसके लिए अगर मैं कोई प्रोफेशन चूज कर रहा हूं, then I think I'm not doing justice to that particular profession. And the basis सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए 2 चीजें स्टॉप करनी है। एक तो कंपेयर नहीं करना है, और दूसरा सफलता और विफलता को रीडिफाइन करना है। आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यू विल हैव टू स्टार्ट ऑपरेटिंग योर लाइफ फ्रॉम लव, फ्रॉम पीस, हैप्पीनेस। इस आधार से अगर आप जीवन को चलाने का प्रयास करोगे तो फिर लाइफ में खुद के प्रति आप खुश रहोगे, खुद से आप खुश रहोगे। पता है, अलोन आज कोरोना में काफी लोगों को हमने बातें की, क्योंकि वो आइसोलेशन को हैंडल नहीं कर पाते। घर परिवार से दूर, मान लो हॉस्टल में ही है या पीजी अकोमोडेशन में ही है, वहां भी अकेले हैं। बहुत लोनलीनेस उनको सता रहा था। और लोनलीनेस का डेफिनेशन पता है क्या है? बहुत सिंपल है। लोनलीनेस का डेफिनेशन है, दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी। मतलब आप खुद के साथ ही खुश नहीं हो। कोई तो चाहिए, कोई तो साथी चाहिए बात करने के लिए, कोई तो साथी चाहिए अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए, टू टॉक टू एंगेज विथ। दैट मीन्स यू आर विथ अ रॉन्ग पर्सन, एंड you yourself is the person you are with, and you are not able to enjoy yourself. You don't feel good with yourself. और अगर आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, स्वयं से खुश नहीं हैं, और ये स्वयं से खुश नहीं है इसीलिए टीवी देख रहा हूँ, इसीलिए मोबाइल देख रहा हूँ, स्वयं से I cannot spend lot of good time with myself, इसीलिए व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई लव यू, आई मिस यू, यही सब चालू है सारी दुनिया के साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी अपने आप को कहा यस गिरीश आई लव माई सेल्फ, गुड, तो टकलू कितना स्मार्ट दिखता है। कंघी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन घूमता हूँ कंघी लेकर के, तो फील तो होना चाहिए ना। सो इट इज ऑल अबाउट
कैन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ टोटली? मेरा नाक जैसा है, मेरा सर जैसा है, मेरा हुलिया जैसा है, मेरा स्वभाव जैसा है, और अगर कुछ कमी पेशी है उसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। संस्कारों में, अभी गोरा तो मैं नहीं लेकर अपना सिर के बाल तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन संस्कारों में तो परिवर्तन ला ही सकता हूं। So can I accept myself completely? Can I operate my life out of love? चलिए मैं आपको एक क्योंकि सवाल मुझसे पूछा गया, हाउ डू यू अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है? अच्छा, ये मनी से भी क्या मिलेगा? चलिए डॉक्टर चेतना जी को पूछ लेता हूँ। चेतना जी अनम्यूट करेंगे? चेतना जी बोलेंगे बस मैं ही मिली हूँ सर को, और कोई नहीं मिले। चेतना जी सॉरी है, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा अनम्यूट करें अपने आप को। You are comfortable, beta? Yeah, sure. Yeah, very good. So my first question, what kind of dress you love to wear? I love to wear Indian wear. No, with simple dress, casual dresses. मुझको ना ये बहनों का ड्रेस समझ में नहीं आता, सिंपल सा अच्छा। साड़ी पहनना, ये इंडियन एथनिक ये वेयर सब समझ में नहीं आता। साड़ी अच्छा लगता है, सलवार सूट अच्छा लगता है, सलवार सूट, जीन्स टॉप अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है? सलवार सूट। सलवार सूट अच्छा लगता है, ठीक है, कोई चिंता नहीं करिए, हम सब मिलकर आपको खरीद के देंगे, ठीक है? अरे मैं अकेला क्यों पैसा खर्चा करूं भाई, इतने सारे लोग हैं, सबकी जिम्मेवारी है, वैसे ही कोरोना में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, ठीक है? सो चेतना जी, डॉक्टर चेतना, सलवार सूट क्यों अच्छा लगता है? डिसेंट है, सिंपल है। सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल पकड़ लें। हाँ, या फिर कंफर्टेबल भी बोल लूं? हाँ कंफर्टेबल भी है। ओके ठीक है, कंफर्टेबल। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? कंफर्टेबल ड्रेस, कंफर्टेबल चश्मा, कंफर्टेबल घड़ी, कंफर्टेबल कुर्सी, कंफर्टेबल गाड़ी, बुरा मत मानिएगा, कंफर्टेबल पत्नी, थोड़ा दिक्कत है, कंफर्टेबल हस्बैंड, कंफर्टेबल पढ़ाई, कंफर्टेबल बच्चे, कंफर्टेबल ही तो लाइफ चाहिए ना, है ना? लाइफ में तो सब चीज आ गया। चलो ठीक है, अब आप कंफर्टेबल भी हो गए, तो कंफर्टेबल होगा तो क्या होगा डॉक्टर चेतना? अब आपने कुर्ता नहीं, क्या था, सलवार जो भी था वो पहन लिया, ठीक है? हाँ, अब आप कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल से क्या होगा? कंफर्टेबल तो थोड़ा माइंड रिलीफ रहेगा, इजी गोइंग तो थोड़ा हैप्पी रहेगा, मन हल्का रहेगा। मन हल्का रखने वाला चश्मा, मन हल्का रखने वाला ड्रेस, मन हल्का रखने वाली घड़ी, मन हल्का रखने वाली पत्नी, मन हल्का रखने वाला पति, मन हल्का रखने वाली सासू माँ, मन हल्का रखने वाली बहू, मन हल्का रखने वाला प्रोफेशन, मन हल्का रखने वाला, तो मन हल्का हो गया तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। वंडरफुल, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने वाला चश्मा, अच्छा लगने वाला कपड़ा, अच्छा लगने वाली पत्नी, अच्छा लगने वाला कुर्सी, अच्छा लगने वाला जूता, अच्छा लगने वाला प्रोफेशन। अच्छा, पता डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ? रुतबा अच्छा तो लगने वाला, डॉक्टर है, सम्मान तो मिलना, वो अच्छा लगाने वाला, लेकिन दुखियों क्योंकि पैसा नहीं कमा सकता, वो अलग बात है, ठीक है? अच्छा लगने वाला जीवन तो क्या होगा? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देन व्हाट? देन यू विल बी डैश हैप्पी, वंडरफुल। बस यही समझ लीजिए, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। यस, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है चेतना बेटा, हे भगवान एक सलवार कुर्ता दिला दे, हे भगवान अच्छा मार्क्स दिला दे, हे भगवान अच्छा बाल दिला दे, हे भगवान खूब पैसा दिला दे। क्यों? खुशी नहीं चाहिए। हाँ, you're getting me what I'm trying to say? Yeah, everything is relatable. No, it's not relatable. It has to end in some absolute, and the absoluteness of life is to be happy. Is to be happy मतलब do everything with happiness. खुशी के लिए मत पढ़ो, खुशी के लिए मत डॉक्टर बनो, खुशी के लिए नहीं करो। आपका सेल्फ एस्टीम बार बार चरमराता रहेगा, गिरता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि कभी मुझे मिल जाएंगे कोई मुझसे अच्छे बाल वाले, या मिल जाएंगे कभी मुझसे अच्छा पढ़ने वाले, मिल जाएंगे मुझसे अच्छा सलवार सूट वाले, तो गई खुशी।
क्योंकि मेरा जीवन का खुशी का आधार सलवार कुर्ता, क्योंकि उसी से ही अच्छा लगना है, उसी से सिंपल रहना, उसी से ही मजा आना, उसी से ही हैप्पीनेस होना है, बाकी तो कोई आधार ही नहीं है। और अगर सुरभि बहन ने पहन लिया अच्छा सलवार कुर्ता तो मेरा तो मूड ही खराब। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सेल्फ एस्टीम का मतलब भी बहुत सिंपल है, मेरा जीवन का आधार मेरे स्वयं का सत्य स्वरूप। और स्वयं का सत्य स्वरूप क्या है? वो सिर्फ हैप्पीनेस ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। उसको जीन्स और सलवार सूट से मतलब ही नहीं है, उसको पैसे से भी मतलब नहीं है। पता है पैसे से मतलब हमारे इस शरीर के को ढकने के लिए, इसको कन्वीनियंस देने के लिए, इसको सुख देने के लिए। बट द सोल, द माइंड नीड्स हैप्पीनेस, एंड इफ आई कैन बी हैप्पी, my self-esteem will automatically. My happiness is not dependent on anybody. My happiness is my prerogative. It's my choice. Life is a matter of choice, and we have got only two choices. Choice number 1 is to smile. Choice number 2 is to cry, criticize, complain, irritate, frustrate, hopeless. पढ़ना तो पड़ेगा, जीवन तो जीना पड़ेगा, पैसे तो कमाने की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे कर रहा हूँ? रो रो के, परेशान होके, तकलीफ में। इसी को चेंज कर दीजिए, बस इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का आधार मैं हो सकता है। बस मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इंग्लिश में है। फर्स्ट, उस फॉर्मूला के 3 भाग है। पहला भाग है गेट, गेट मतलब चाहिए, ठीक है। सेकंड, डू, डू मतलब करिए। और तीसरा बी, बी मतलब वो स्वरूप में आ जाइए, बनिए। बी हैप्पी, राइट, बी पीसफुल, बी सक्सेसफुल, वो बी इज द अल्टीमेट, ठीक है। उसके लिए 2 स्टेप है। पहला है गेट, चाहिए। क्या चाहिए? बहुत पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसा को? खाओगे क्या? खा तो सकते नहीं। वो पैसा इज पावर, मनी, वेल्थ है। उससे आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं बहुत अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, उसमें बैठ के चलाऊंगा, देन आई विल बी हैप्पी। गेट लॉट ऑफ मनी, डू बाय अ कार, and when you buy a car and sit in the car, then you will be happy. Yeah, get into a relationship. अकेले कितना जीऊं भाई, कोई तो चाहिए साथी, जीवन साथी। अच्छा, क्या करोगे जीवन साथी के साथ? do, love, share, care, relate। कोई तो है इस जीवन में जो मेरे लिए जी रहा है, जिनके लिए मैं जीऊं, जिनके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करूं। और जब ये होगा, then I will be happy। अच्छा, शादी के बाद भी काम बनता नहीं है, देन आई वांट टू गेट अ बेबी। ओहो, बच्चा भी चाहिए भाई। क्यों? एक से काम नहीं चलेगा। ना, मेरा ब्लड, मेरा खून, मेरा आरएनए, मेरा डीएनए, वो तो दूसरे खानदान की है, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। ओह चलो, यू हैव योर किड आल्सो। क्या करोगे बच्चों के साथ? ओ माय गॉड, वो पापा बोलकर जब मेरे छाती पे लग जाएगा, ओह स्वर्ग का सुख यही मिल जाए, देन आई विल बी हैप्पी। ऐसे ही है ना। और यही हमने जीवन का आधार बना दिया। ये जो गेट के चक्कर में ना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम हो नहीं पाता है, हम इसी में उलझे रहते हैं। पता है क्यों? कहाँ उलझे रहते? एक गेट कंप्लीट तो दूसरा गेट चाहिए, तीसरा गेट चाहिए। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, सोचना। वैसे तो आप बच्चे थोड़ा कम उम्र के हैं, इसीलिए मान लीजिए 3-4 साल पहले की बात को आपको याद करना है, ठीक है? 4 years बैक, 4-5 years, 2-3 साल पहले आप ऐसे 2 अपने मन की इच्छा अपने मन में सोचिए, उस वक्त मेरे को ये चाहिए था। 2 things that you wanted to get। सोचिए, बड़े भी सोचिए, बड़े लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले चले जाइए, ठीक है? सोच लिया 2 चीजें। मैं अपना बताता हूँ। मान लो मैं 10-20-25 साल पहले का सोच रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट पास हुआ था तो पहली मेरी इच्छा थी, मन की इच्छा थी कि मेरे को कैंपस सिलेक्शन हो जाए। दूसरी इच्छा थी कि मेरे को एक अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैसे वाला, ब्रांडेड कंपनी में। ये मेरी 2 इच्छा थी। ऐसे अपनी 2 इच्छाएं याद करिए। उस समय 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले आपकी कुछ इच्छाएं हो, याद किया, डन, ओके। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता, क्या वो दोनों इच्छा पूर्ण हुई? हाँ। और मैंने जितने भी लोगों से बात किया है ना, मेरे को ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा यस 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 हो गया। थोड़ा टाइम लगा
किसी किसी इच्छा को पूर्ण होने के लिए। अब जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो अब तो खुश रहो। बोला नहीं नहीं, अब तो और भी इच्छाएं जागृत हो गई है। ये गेट जो है ना, ये इफ देन, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। जो 4 साल पहले इफ था, ये मिल जाएगा तो खुश, ये मिल जाएगा तो खुश, वो मिल भी गया होगा। अब नया इफ चालू हो गया, हम यहीं पर अटके हुए हैं। ये जो बी है ना, बी में हम जा ही नहीं पा रहे। इसीलिए आज डॉक्टर्स डे में स्वयं को एक गिफ्ट दीजिए, ठीक है? जो ब्रह्मा कुमारी इसमें ईश्वर पिता परमात्मा बताते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो गेट, डू और बी है ना, इसको उल्टा कर दीजिए। बी, डू एंड गेट कर दीजिए। द फर्स्ट फॉर्मूला इज बी हैप्पी। खुशी से MBBS की पढ़ाई करिए, खुशी से पूरे शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी को याद करिए, खुशी से, फ्रस्ट्रेशन से नहीं। खुशी से एग्जाम लिखिए, खुशी से नौकरी करिए या अपना प्रैक्टिस शुरू करिए, खुशी से पेशेंट्स को देखिए, खुशी से अपना बुद्धि लगाइए टू अंडरस्टैंड द राइट डायग्नोसिस व्हाट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। खुशी से काम करिए, खुशी, बी हैप्पी, डू एवरीथिंग विद हैप्पीनेस। और मैं अपना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, यू विल गेट व्हाट यू वांट। क्या चाहिए आपको? पैसा, शोहरत, नाम, सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड, पर्सनालिटी, क्या चाहिए आपको? वो सब आपके पास आएगा। लेकिन ये रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को। हो सकता है? पता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं फ्रस्ट्रेटेड होकर के, और ये आशा करते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो जाए। ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है दोस्तों। चलिए एक एक्सरसाइज करें, दीदी भी आ गए। एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है? फिर दीदी बहुत एक्सपीरियंस्ड, क्या कहेंगे हम, लाइफ कोच है, जीवन को बहुत नजदीक से समझा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखा। हमने तो आज तक मेटीरियलिस्टिक आधार से देखा है, लेकिन दीदी ने बहुत इमोशनल लेवल पर छोटे छोटे इमोशंस को स्टडी किया। तपस्वी हैं, तपस्या करके जीवन को समझने का प्रयास किया। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है अपने लिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करें। दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे रखिए। वेरी गुड। हाँ, डॉक्टर चेतना का एक ही हाथ है भाई, दूसरा हाथ में तो हमारा मोबाइल। अब कहाँ से लाएं दूसरा हाथ? कोई बात नहीं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को यहाँ रखें, ओठों के किनारे, एट द एंड ऑफ योर लिप्स, ऊपर की ओर थोड़ा सा उसको पुश करें, अर्थात मुस्कुराएं। वेरी गुड। मुस्कुराता हुआ हाथ नीचे रख लें और चेहरा मुस्कुराता रखें। बस यही करना है। हर का उठो तो मुस्कुराते हुए, सो तो मुस्कुराते हुए। नींद में भी कोई देखे ना तो बोलेगा यार मुस्कुरा मुस्कुरा के सो रहे हैं। बोला भाई सपने इतने अच्छे आते हैं हमारे। हर कार्य मुस्कुरा करके कर। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपने स्वयं के मान को बढ़ाओ, खुद के मान को बढ़ाओ। मैं कौन हूं? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मेरा जीवन आसान है, मैं सदा मुस्कुराता हुआ पर्सनालिटी हूं, मैं स्वीट हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं लवली हूं, मैं पावरफुल हूं। आपका खुद के साथ का सेल्फ टॉक, अपने लिए अपने बारे में बात करना, अपना ओपिनियन को बहुत ऊंचा रखिए। और फिर देखिए जादू, मैजिक, कमाल आप अनुभव करेंगे कि ये कितना आसान था मेरी लाइफ में। आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएंगे। यू नो व्हाई? Because you are not stopping yourself from achieving what you want, because you have tremendous potential. लेकिन एक ही चीज बाधा आ रही है, और वो कौन है पता है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या हो पाएगा? पिछली बार तो बहुत मेहनत किया था लेकिन हुआ तो नहीं। और इसके लिए मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी इसमें स्वयं का सत्य परिचय, उसके साथ जुड़ना, स्वयं का स्वयं के साथ जोड़, और स्वयं का परमात्मा के साथ सत्य ज्ञान। एंड इफ आई कैन ब्रिंग दिस लिटिल चेंज, और इसको हम बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू अचीव
वेदर सलवार कुर्ता अचीव हो ना हो वो पता नहीं, लेकिन ये तो अचीव हो जाएगा। इसके लिए ना पैसे कमाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बी हैप्पी, विथ हैप्पीनेस डू एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो हमारे बहुत ही, क्या कहूँगा, भगवान समान हमारे डॉक्टर्स, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के इस विशेष दिन पर सारा विश्व आपके प्रति नमन करता है, आपके चरणों में वंदन करता है। आपने अपने जान की परवाह किए बगैर इस कोरोना समय में भी आपने बहुत कुछ दूसरों के लिए अपने जीवन को रिस्क में डाला, और सारे विश्व के साथ जोड़कर विशेष ब्रह्मा कुमारी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय बहुत मंगलमय हो, बहुत लाभप्रद हो, और आप भी बहुत सुरक्षित रहें, बहुत हेल्दी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति। किसी को गिरीश भाई से प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, जरूर जरूर। समय और देंगे भाई। हाँ दीदी, एक प्रश्न आया है कि हमारी जो अपेक्षाएं होती है वो रूट कॉज है, और ये अपेक्षाओं से हम कैसे बाहर आएं, उसके लिए हम हाँ, ये बी के हर्षित भाई हैं, उसके लिए हम अपने मन को कैसे ट्रेन करें। नहीं पूछे, चलो बाबा को याद करो। तो हर्षित भाई, क्या होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ये बातें आ जाती हैं कि रिलेशनशिप का आधार ही एक्सपेक्टेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस थॉट को या इस व्यू को आपको बहुत अच्छी तरह रिप्लेस करना पड़ेगा, और आपको बहुत स्ट्रांगली ये फीड देना पड़ेगा कि द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इज टू गिव, इज नॉट टू टेक। ये रीप्रोग्राम करिए। जीवन में संबंधों का आधार देना है, लेना नहीं। और एक बार आपने ये ठान लिया कि मुझे बस देना है, मुझे बस देना है, मुझे शेयर करना है, इज टू गिव, और तब जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी अपेक्षाएं दूसरों से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई बात जाती है ना, तो वो बार बार करने से हमारे वैसे संस्कार हो जाते हैं। तो वो विशेष आपके बिलीफ सिस्टम को आप रिप्लेस करिए। द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इज टू गिव। खुद से भी मैं मेहनत दूं किसी कार्य में, उससे अपेक्षा ना करूं कि बस इस मेहनत का ये रिजल्ट आना चाहिए। फिर देखिए आपको बहुत आनंद आएगा आपके जीवन में। जी, थैंक यू।